सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक पुनः एक बार सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं और ऐसा करते हुए मैं स्वयं में आपकी उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूं। आज हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू की तृतीय सोपान UHV 3 के एक नए लेक्चर नंबर 23 को लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हम हेल्थ के विषय में चर्चा करेंगे। लेक्चर नंबर 22 में भी हमने हेल्थ को लेकर चर्चा किया था, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ने चल रहे हैं। सर्वप्रथम स्लाइड को शेयर कर लेते हैं और इस लेक्चर नंबर 23 में हम ये चर्चा करेंगे कि प्रोग्राम फॉर इंश्योरिंग हेल्थ क्या किया जाए। पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी स्वास्थ्य क्या है, शरीर का स्वास्थ्य क्या है, मेरा स्वास्थ्य क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरी आवश्यकता क्या है, शरीर की आवश्यकता क्या है। चलिए चर्चा की शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं। पिछली चर्चा में जिन बातों को लेकर हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंच चुके थे, वो बात क्या है देख लो कि शरीर के जितने भी अंग हैं वो अपनी स्वयं की व्यवस्था में है, चाहे उसका श्वसन तंत्र हो, पाचन तंत्र हो, हार्ट का अपना फंक्शन हो, ब्लड का सर्कुलेशन हो, सुनना हो, देखना हो, जो भी प्रक्रिया बॉडी के अलग अलग पार्टों में होती है, जो ब्रेन सेंटर्ड होती है, ब्रेन कंट्रोल्ड होती है, वो अपनी स्वयं की व्यवस्था में है और एक दूसरे के साथ सरलता और सहजता, मधुरता के साथ हार्मोनी में है। चूंकि मैं शरीर में रहता हूं और मैं ही चाहता हूं कि सुख और समृद्धि की निरंतरता मेरे अंदर बनी रहे, और उसको प्राप्त करने के लिए मैं शरीर को साधन मात्र के रूप में इस्तेमाल करता हूं। इसलिए मेरा उत्तरदायित्व भी है कि मेरे शरीर के सारे अंग एक दूसरे के साथ दिमाग से केंद्रित रहे और मधुरता के भाव में रहे, हार्मोनी के लेवल में रहे, और यह हार्मोनी कम से कम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, जिससे बॉडी के सारे पार्ट यूनानिमसली बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी रेजिस्टेंस के काम करते रहे। मेरी यह भी जिम्मेदारी है अपने शरीर के प्रति कि शरीर को क्या क्या, शरीर के स्वास्थ्य को, मेरे शरीर के स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, संयमित रखने के लिए किन किन सुविधाओं की आवश्यकता है, उन सुविधाओं को सुनिश्चित करने की यह मेरी जिम्मेदारी है। देखें, अगली स्लाइड को देखने चल रहे हैं। इस स्लाइड में जो हम देख रहे हैं, देखिए कि हमारा जो टॉपिक है कि इस स्वास्थ्य को पाने के लिए हमारा प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम में दो चीजें हैं, A B C। A B C चलते हैं, पहले A में देखते हैं। A में मेरे अंदर जो है 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट है, वो है क्या? इनटेक और डेली रूटीन पहले में, दूसरे पॉइंट में लेबर एंड एक्सरसाइज, तीसरे में है
पोस्चर फॉर रेगुलेटिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स, और इसी में बी है रेगुलेटिंग ब्रीदिंग। जो दूसरा प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर बी, इसमें है फॉर ब्रिंगिंग द हार्मोनी ऑफ बॉडी बैक फ्रॉम टेम्पोररी डिसहार्मोनी। सी है डिपेंडेंसी ऑन ड्रग मशीन टू परफॉर्म प्रॉपर बॉडी एक्शन। 4 है मेडिसिन, बी है ट्रीटमेंट। इसमें एक एक को लेके हम चर्चा करते हैं कि शरीर का स्वास्थ्य इस तरह रहे कि बॉडी के पार्ट दिमाग के साथ और एक दूसरे के साथ सामंजस्य और सहयोग और हार्मोनी की भावना में जुड़े रहें और काम करते रहें। और जब ये शरीर का मेटाबॉलिज्म सही तरीके से होता रहेगा और ये स्वस्थ रहेगा, तो इसमें मैं कायदे से निवास कर पाऊंगा, और तब जो मेरा अल्टीमेट गोल है परमानंद की प्राप्ति, उसको मैं प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ पाऊंगा। तो जो है डेली हम लेते क्या है, लेने के रूप में हम हवा, पानी, खाना, फूड, ये लेते रहते हैं डेली, और सूर्य का प्रकाश जो मेरा इंटेक है वो लेते रहते हैं। अब जो हवा हो वो शुद्ध हो, पानी शुद्ध हो। हवा शुद्ध होने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज न्यूनतम हो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो 3:1 का रेशियो हो वो कांस्टेंट हो। अगर कोई हार्मफुल गैस है जो इंटेक हम ले रहे हैं ब्रीदिंग के थ्रू, वो न उपस्थित हो। पानी शुद्ध हो, पीने योग्य हो। पीने योग्य पानी का मतलब वो बैक्टीरिया हो जो शरीर के लिए सहयोगी हो, उनको मारा न जाए अगर प्राकृतिक रूप से उपस्थित है, या वो एलिमेंट जो मेरे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है वही पानी में घुले होने चाहिए, तब तो वो पानी पीने योग्य है। सूर्य का प्रकाश हमें मिले, हम जानते हैं कि सूर्य जो है नेचुरल सोर्स है एनर्जी का, जो हमको देता है, और उससे हमको ही नहीं ब्रह्मांड में सभी मटेरियल को ऊर्जा देने वाला हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य है। इस ब्रह्मांड में इतने कितने सोलर सिस्टम है, इनफाइनाइट टाइम में। खाना है, खाना तो वो मिलना चाहिए हमको जिसमें वो न्यूट्रिशियस हो। न्यूट्रिशियस का मतलब हमको कितना प्रोटीन चाहिए उसी मात्रा में, उससे न ज्यादा न उससे कम। फैट कितना चाहिए पर डे डाइट में, विटामिन्स कितने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितने चाहिए, मिनरल्स कितने चाहिए, वो यही नहीं, वो खाना मेरे शरीर में पाचन करने योग्य हो, डाइजेस्टेबल हो, टेस्टी भी हो। और पाचन के बाद जो मैं फूड इंटेक करता हूं, खाने के बाद जो खाना बाहर निकलता है, एक्सक्रीशन होता है, वह भी आसानी से हो जाए। यही नहीं, इंटेक में हम साउंड को भी लेते हैं, प्रकाश को भी महसूस करते हैं। तो जो साउंड और लाइट हम महसूस करते हैं वह मानकों के अनुरूप कितने ल्यूमिना, कितना लाइट फ्लक्स हम रिसीव कर रहे हैं, जिससे बिना कोई आंखों पर प्रभाव डाले हम स्पष्ट रूप से देख सकें, और आवाज कितने डेसिबल का सुन सके, जो रिक्वायर्ड रेंज है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही नहीं, दूसरा भी पॉइंट है पहले पॉइंट में, जिस पॉइंट का नाम हमने लिया था इंटेक में, 2 पॉइंट था पहले पॉइंट में, इंटेक और डेली रूटीन। डेली रूटीन का मतलब है कि हमारा सुबह उठने का समय कब है, नित्य की क्रिया से निवृत्त हम कैसे होते हैं, दिन की शुरुआत हम कैसे करते हैं, कार्य पे कब जाते हैं, और खाने का मेरा समय कब है, नाश्ते का समय कब है, दोपहर का खाने का कब समय है, डिनर रात के खाने का कब समय है, कितना खाना है, क्या खाना है,
यह सुनिश्चित होना चाहिए। ये जो है दूसरे पहले पॉइंट के दोनों पार्ट हैं, इनटेक और ये। दूसरे पॉइंट पे आ जाए लेबर एंड एक्सरसाइज, ए एंड बी। चलते हैं टू। देख लेबर एंड एक्सरसाइज में हम देखते हैं क्या कार्य किया जाए, कितना किया जाए, किसके लिए किया जाए। शरीर स्वस्थ रहे, शरीर के पोषण, सुरक्षा और शरीर के सही उपयोग, नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी। इसके लिए जितनी सुविधाओं की जरूरत हो, पर्याप्त सुविधाओं की, उस सुविधाओं के प्रोडक्शन की जिम्मेदारी मेरी, उसके लिए श्रम की जरूरत है। और कोई भी सुविधा बिना लेबर और एक्सरसाइज के प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। चलते हैं इन सारी चीजों में, पिछली स्लाइड में और कुछ पॉइंट है, जरा देख लें, फिर आगे हम चलते हैं एक एक की। 2A और 2B की चर्चा किया है, तो 2A 2B को पहले देख लेते हैं। इनटेक में हमने बताई दिया कि क्या क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, कितना करते हैं, और क्या चाहिए, कैसे मेंटेन करना है, खाना कैसा हो, इन सारी बातों पे डिटेल में चर्चा करनी है। हम क्या खाना है, मतलब कि खाने के लिए जो आजकल हमारा ज्यादा ओरिएंटेशन मल्टीमीडिया, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट की तरफ है, इन सब में ज्यादा समय बिताने से ज्यादा अच्छा है कि हम एक प्रोग्राम बना लें कि कब क्या कितना खाना है, डाइट चार्ट क्या है, शुद्ध हवा मिल रही है कि नहीं, सूर्य का प्रकाश हमको मिलता है कि नहीं, ये चीजें एंड सो ऑन, जो जरूरी चीजें हैं वो बहुत जरूरी है जानने के लिए। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। देखें दिनचर्या को लेके, देखें पहले टॉपिक का नाम देख ले, डेली रूटीन इन हार्मोनी विथ नेचर। डेली के रूटीन कैसे हो, एक प्रपोज्ड मॉडल है। देखिए जो सर्किल में दिखाई जा रही है कि हमारा वेकअप टाइम, उठने का समय 6 बजे हम उठ जाए, फास्ट टाइम है, ब्रेकफास्ट कर लें 6 बजे, 7, 7:30 बजे, 8 बजे तक, 7 से 8 बजे तक, 6 बजे तक उठने के बाद अपने नित्य क्रिया को कर लें, एक्सरसाइज योगा वगैरह कुछ कर लें, अगर किसान है तो अपने खेतों में जाके कुछ काम कर लें, जो आपके साथ जानवर है उनके ध्यान को देख लें। जिन घरों में पशु और पक्षी साथ रहते हैं वह घर बहुत सुख की स्थिति में रहता है। तो जो हमारे डिपेंडेंट हैं, पशु और पक्षी मेरे द्वारा पालित, या फिर मेरी बागवानी में शहरों में रहने वालों के लिए मैं कह रहा हूं, वो उनको देख लें, एक्सरसाइज भी हो जाएगा बॉडी पे। फिर ब्रेकफास्ट टाइम हो गया, कुछ कर लें 7 से 8 बजे के बीच, फिर 10 बजे, ये जो काम करने का और ब्रेकफास्ट टाइम है, ये काम के लिए आगे हैं। फिर 12 से 1 बजे के बीच, 12, 12:30 बजे के बीच सबसे ज्यादा भूख लगती है, स्ट्रॉन्गेस्ट अग्नि है, लंच टाइम हो गया। फिर खाना खाने के बाद फिर अपना
एब्जॉर्प्शन एनिमुलेशन का केस होता रहेगा। जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वो काम करें। चले 6 बजे शाम तक घर लौट आए। किन्हीं भी परिस्थितियों में कोशिश करें कि 6-7 बजे तक जहां भी काम करते हैं लौट आए घर पे, परिवार के साथ रहें। 6 बजे के बाद 7-7:30 बजे, 6 से 7 बजे के बीच खाना बन जाए तो डिनर टाइम हो जाए। फिर अपने परिवार के साथ समय बिताएं, चर्चा करें, परिवार सगे संबंधियों से मिले। इस दरमियान टहले, तुरंत बेड में हो जाए। और 9 से 10 बजे निश्चित रूप से सोने का की व्यवस्था कर ले, सो जाए। देखिए 12 बजे जो स्ट्रॉन्गेस्ट टाइमिंग है, खाने का समय है। इसके बाद उसके पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। ऐसे ही जब हम खाना खा लेते हैं तो 12 बजे, 11-12 बजे के डीप स्लीप, और 12 बजे के बाद शरीर में लीवर का एक्टिवेशन होता है। जो भी डिटॉक्स और रिपेयर बॉडी में होती है इसी वक्त शुरू हो जाते हैं। ये बॉडी का मैकेनिज्म है। वाटर रिमूवल ये सब होता है। शरीर की जो मेटाबॉलिज्म की केसेस है, खाने का पचने का समय, खाना पचने का समय देख लें तो मैक्सिमम जो लेबर का पीरियड है दिन के समय में, लंच टाइम के बाद जो काम कर लिया, फिर बीच में जो काम कर लिया 12-1 बजे तक, फिर थोड़ा आराम कर लिया 2 बजे के आसपास। और किसान है, व्यापारी वर्ग है, फिर शाम को किसी तरह जो व्यापारी वर्ग है तो 6, 6:30, 7 बजे तक दुकान बंद करके, 6 बजे तक दुकान बंद करके आ जाए, 6:30 बजे तक एक रूटीन अपनाए। फिर जो है खाना खाने के बाद परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं। 9 बजे बेड टाइम पे चले जाए, 9 से 10 बजे सो जाए। 11 से 12 बजे तक एकदम गहरी निद्रा में सोएं। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे मैं जिस शरीर में रहता हूं उस शरीर के बॉडी पार्ट के साथ सही ढंग से सामंजस्य स्थापित करके हार्मोनी में रह सके और शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखने की दिशा में काम कर सकूं। तभी चीजों को हम समझ पाएंगे। देखें अगली स्लाइड को। यह सुनिश्चित करें कि सफिशिएंट मूवमेंट ऑफ बॉडी प्लस प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। मुझे 2 चीजों को सुनिश्चित करना है शरीर के स्वास्थ्य के रेफरेंस में। वो 2 चीजें क्या है? हमारे शरीर के बॉडी पार्ट में पर्याप्त मूवमेंट हो, सोए न रहे, लेजी न बने, खा के सो के अनावश्यक वजन को न बढ़ाएं। ये अनावश्यक वजन, सोना शरीर में कई प्रकार के रोगों का जन्म देता है और बॉडी में होने वाले मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। सारे करें और मुझे ये मूवमेंट अच्छा होगा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिन जिन फिजिकल फैसिलिटीज की आवश्यकता है, सुविधाओं की जरूरत है, उस सुविधाओं के प्रोडक्शन में, उत्पादन की दिशा में कार्य सुनिश्चित किया जाए। एग्जाम्पल्स है स्वीपिंग एंड डस्टिंग ऑफ योर रूम, हाउस, हॉस्टल। जहां रहते हैं वहां का वातावरण साफ रखें, शुद्ध रखें, धूल कण मुक्त हो, गंदगी मुक्त हो, इसकी सुनिश्चितता करना हो। अगर हम स्कूल कॉलेज आते जाते हैं बच्चों के लिए तो साइकिल से हम स्कूल जाएं और साइकिल से स्कूल लौटें। घर में है
तो घर के सदस्यों के साथ अगर किचन में माँ की मदद करें, बाप की मदद करें, घर पे जो भी फूल पत्ती पौधे पेड़ प्लांट्स लगाए गए हैं उनकी गार्डनिंग का काम करें। गांव के हैं तो जरूर इस कार्य में सब्जी फल लगाने में मदद करें। उन चीजों का उत्पादन करें जो मेरे डेली के यूज में आती है। अच्छा, साफ सफाई में करेंगे कि जो गार्डनिंग में हम करते हैं घर पे, उसके लिए जो हम मैन्योर करते हैं यूज, वो हमारे घर में जो ग्रीन वेस्ट निकलते हैं छिलके वगैरह, उसको विभिन्न डस्टबिनों में डिकम्पोज करके मैन्योर में चेंज करके वही कर सकते हैं, जिससे मैं गंदगी को भी बाहर सड़क पे नहीं फेंकूंगा और उसका प्रयोग उन्हीं प्लांटों के ग्रोथ में कर पाऊंगा। देखिए, हमको प्रोड्यूसिंग थिंग आर डेली यूज, जैसे अनाज, दूध, बिस्किट, जो भी अनाज दूध बिस्किट जिन चीजों की जरूरत है डेली, उनका उत्पादन हम स्वयं करें। इस बात की सुनिश्चितता करने की जरूरत है। खुद करें। केमिकल ऐसा करते वक्त केमिकल फर्टिलाइजर का जो है डाई अमोनियम फास्फेट वगैरह का मिनिमम या जीरो उपयोग करें। देखिए अगली स्लाइड को, एक्सरसाइज पोस्चर एंड ब्रीदिंग। अगले स्लाइड को देखना, एक्सरसाइज इंश्योर एडिक्वेट मूवमेंट ऑफ बॉडी। अगर योगा हम करते हैं, जो लोग खेतों में श्रम करते हैं उनको अलग से योगा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज में मैं क्या करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, योगा करता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, रनिंग करता हूँ। कितना करूं, किस तरह से करूं, शुरुआत कैसे करूं, एंड्स कैसे करूं, बॉडी के हर पार्टों के मूवमेंट कैसे करूं, यह बहुत जरूरी है। और वैज्ञानिक तरीके से किया गया योगा भी शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। जॉगिंग, साइकिलिंग इन फ्रेश एयर, साइकिलिंग एंड स्विमिंग, ये दो ऐसे एक्सरसाइज है जो बॉडी के सारे पार्ट में मूवमेंट ला देते हैं। तो साइकिलिंग एंड स्विमिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज अवेलेबल, दोज आर लिविंग इन अर्बन एरियाज। पोस्चर, हम बैठे, जब भी हम जो कार्य कर रहे हैं, चलना, उठना, बैठना, सोना, किस पोस्चर में बैठे, कैसे बैठी, कैसे चली, दौड़ते वक्त हमारे पार्ट कैसे रहे, ये बहुत ही साइंटिफिकली और रेगुलर गाइडेड माध्यम में होनी चाहिए। जो चीजों को बॉडी के सभी पार्टों को सही वे में, सही साइज में रखने में मदद करते हैं, बहुत जरूरी है। योगासन के समय इन बातों को करो, जैसे योगासन में सूर्य नमस्कार हुआ, प्राणायाम हुआ, तो इन सब में बॉडी के जो पोस्चर्स हैं वो डेफिनिट है, वो डेफिनिट 24 घंटे हमारे शरीर को एक डिफिनिट पोस्चर में रखने में मदद करते हैं। कुर्सी पे बैठते वक्त कैसे बैठे, प्राणायाम जो होता है, प्राणायाम के थ्रू जरूर करें। प्राणायाम के थ्रू शरीर के हर पार्ट, हर कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिल जाती है, तो फ्रेश एयर रोज पर्याप्त मात्रा में शरीर को जरूर मिलना चाहिए। उसके लिए जो प्राणायाम है वो जरूर करना चाहिए। यह बात जो मैं बता रहा हूं, यह मेरे लिए भी जरूरी है और
आपके लिए भी जरूरी है। अगली स्लाइड की तरफ चल रहे हैं, देखते हैं दवा। अगर मेरे शरीर में कोई डिस हार्मोनी हो गई है टेम्पोरली, कोई पेन हो गया, कोई हेडेक है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है एंड सो ऑन, कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसको हम कहते हैं वो पार्ट डिसहार्मोनी में हो गया है मेरे साथ, तो दैट इज का टेम्पोररी, अस्थायी रूप से डिसहार्मोनी में है, तो उसको हार्मोनी, संगीत, सहजता, सरलता, मधुरता की स्थिति में, सहयोग की स्थिति में सारे पार्ट रहे, उसमें लाने की जरूरत है। उसके लिए हमको जो है, जो होम रेमेडीज है, उसकी हमको जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर हमको जो है लूज मोशन है, तो हम हॉट वाटर और कोल्ड वाटर से लूज मोशन के मैकेनिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। बायोमेडिक जानते रहे क्या है, पर अगर जो है एंटीसेप्टिक्स, चोट लगती है उसके इलाज, छोटे मोटे चोट लगते हैं, इन सब की वैज्ञानिक जानकारी निश्चित रूप से होनी चाहिए। और जब छोटी मोटी जो कहा जाता है कि प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है, वो जो है जानकारी इनको होनी चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स जिसे कहा जाता है, वो हमारे पास होना चाहिए, जिससे छोटी मोटी दिक्कतें जो मेरे शरीर में आती है, उनका मैं स्वयं इलाज कर सकूं। अगर ज्यादा है, ऐसा मैं महसूस करता हूं, तो चिकित्सक डॉक्टर का परामर्श ले, निदान कराए और यथोचित दवा कराए, जिससे शरीर के जिस पार्ट में डिसहार्मोनी है, जो भी दिक्कत है टेम्पोररी, वो जल्दी ही रिमूव होके शरीर के साथ सहयोग की स्थिति में आ सके। अगर आगे का प्रॉब्लम है, अगर कुछ ऐसा है कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है, तो दवा का प्रयोग करें, जैसा मैं पिछले स्लाइड में कर चुका हूं। जब न हो तब जो है डॉक्टर के से, चिकित्सक के संपर्क की बात करें और तदनुसार कार्रवाई करें। चलते हैं, इस स्लाइड को एक बार पुनः देखते हैं, पूरी चर्चा करनी है। इसमें 3 पार्ट है। पहले नंबर पे फॉर स्टेइंग हेल्दी, स्वस्थ रखना है। स्वस्थ में क्या है भाई, इनटेक क्या, डेली रूटीन, प्रायोरिटी पे, किसको कितनी प्रायोरिटी पे रखी, कब। नंबर 1 पे इनटेक, डेली रूटीन, लेवल, जस्ट क्वेश्चन A1 A2, A1 से A2, ठीक है। दूसरे नंबर पे रखें प्रायोरिटी पे फॉर ब्रिंगिंग द हार्मोनी ऑफ बॉडी बैक फ्रॉम टेम्पोररी डिसऑर्डर। अगर शरीर का कोई भाग अस्थायी रूप से डिसहार्मोनी में है, कोई उसमें दोष आ गया है, तो उसके रिमूवल के प्रोसेस की तरफ जाए। अगर जो सामान्य चीजें हैं, प्रारंभिक उपचार है, और उससे नहीं ठीक हो पाता है, तब तीसरे पे जाए, ड्रग पे, जिससे दवाओं पे, तब जो है बॉडी सही परफॉर्म करे। फिर जो है ये है, और इसके भी 2 पार्ट हैं। हार्मोनी में आने के लिए दवाएं ली जा सकती हैं, मेडिसिन का है, तो इसका एक पार्ट है जिसको हम देखने चल रहे हैं। जो प्रोग्राम है, चलते हैं देखने के लिए, एक बार समाप्त कर लें फिर से पूरे को।
इनटेक, डेली रूटीन पहले में, लेबर एक्सरसाइज दूसरे में, बॉडी के पार्ट 3A, 3A3B, बैलेंसिंग द ब्रीदिंग ऑफ बॉडी, मेडिसिन ट्रीटमेंट चौथा, पहले नंबर पे 1, दूसरे पे 2, प्रायोरिटी पे पहला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, जिससे मैं अपने शरीर में कायदे से रह पाऊं, सेल्फ रेगुलेशन के भाव में कर पाऊं कि मैं मेरा शरीर संगीत की स्थिति में रहूं, कोई भी दोनों के कोऑपरेशन में कोई दिक्कत न हो, और जब मैं चाहूं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शरीर के किसी भाग का उपयोग मैं उपयुक्त रूप से कर पाऊं। एक बार पुनः सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम के मतलब को समझ जाए। सेल्फ रेगुलेशन क्या है? फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स बॉडी। मेरे पास ये फीलिंग हो, मैं के पास, कि मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने का उत्तरदायित्व हो, उसके पोषण, सुरक्षा और सही उपयोग का। हेल्थ क्या है? एक बार पुनः परिभाषित कर दूं, द बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू सेल्फ एंड पार्ट ऑफ बॉडी आर इन हार्मोनी लेवल। स्वास्थ्य क्या है? हमारे शरीर के सभी भाग मेरे अनुसार कार्य करें, मेरे साथ कार्य करते हुए किसी भी प्रकार के मेरे डिसहार्मोनी में नहीं। हाथ है तो हाथ का प्रयोग करना चाहता हूं तो दर्द न हो, पैर कायदे से काम करता रहे, आंख के कायदे से काम करता रहे, इसकी मेरी जिम्मेदारी है। आज के लेक्चर में हमने स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की है। इन चर्चाओं को ध्यान से सुने, जाने और समझे। हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के तृतीय सोपान में आने वाले सभी पॉइंटों को, कंटेंटों को एक एक करके चर्चा करते रहेंगे, और ऐसा करते हुए अपने आप में स्वयं के साथ दूसरे की भी अनुभूति को महसूस करते रहेंगे। इसी के साथ सभी को नमस्कार।